अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पहले क्वेश्चन नंबर 18 में नहीं करा रहा हूँ, 19 करा रहा हूँ, क्योंकि 19 हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के कंपेयर में थोड़ा सा आसान है। थोड़ा सा आसान है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आसान है। उसमें एक पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ेगा उसके बारे में, और वो पॉइंट यहाँ पर भी है, तो हम इसको देख लेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में किस क्वेश्चन ने कब दस्तक दी है, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ भी है। जिस स्टूडेंट के पास ओल्ड एडिशन है उनके बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो बुक के पेज पलटने बंद करो और सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान दो। आशीष एंड कनक दो पार्टनर थे जिनका रेशो गिवन है 3:2। इसके बाद कहता है ऑन 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। नीचे बैलेंस शीट को जरा ऐसे छोड़ देते हैं, फिलहाल में ध्यान नहीं देते। नीचे कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। नीचे हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। इसके बाद सबसे लास्ट में जाके देखते हैं कि करना क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में करने के लिए हमसे बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तुम्हें कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है, मेरे जैसा नहीं बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पर अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जरा हम इस पर ध्यान देंगे। पहले हमें ट्रांसफर करने होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो एक काम करते हैं, हम बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे बहुत ढंग से, ध्यान से देखेंगे कि भाई बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स ऐसे हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और वो कौन से आइटम है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। पहला है क्या, बैंक अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि ये वो एसेट्स है जो रियलाइज नहीं होता। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी वो एसेट्स है जो रियलाइज नहीं होता, इसलिए ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इन दो एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो भाई ट्रांसफर करना शुरू करो। देखिए सारे हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। ये 32,000 है, एक जीरो छोड़ दी थी। तो इन सबका टोटल आया 3,25,000 आएगा। बाकी चेक कर लेना भाई अगर कम ज्यादा हो तो। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद देखिए जितने भी ये थे सब हमने ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लाइबिलिटी साइड में जरा एक बार देखते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स आउटसाइडर है, पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आउटसाइडर का पैसा है भाई। ये मिसिस आशीष, देखिए जरा यहाँ पर पार्टनर का नाम क्या है, आशीष, और ये कौन है, आशीष की वाइफ। आउटसाइडर है ये। पार्टनर का पैसा होता तो ठीक है, पार्टनर का लोन अलग है, ये क्या पार्टनर की वाइफ का लोन, यानी स्पाउस के जो लोन होंगे, स्पाउस क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। मिसिस आशीष है इसलिए ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके बाद कनक लोन, भाई ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो, क्यों, क्योंकि कनक पार्टनर है और पार्टनर है, ये आउटसाइडर नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, भाई ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ट्रांसफर होगा, बट हम इसको पे नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख करके छोड़ना होगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, इसका कुछ नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जो जो आइटम हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने, सबको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो भाई। ये तो क्लियर हो गया कौन कौन से ट्रांसफर करने। इसके लिए आपको अगर नहीं है क्लियर तो भाई लास्ट वाली वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। सारी लाइबिलिटीज एक एक करके लिखना, ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा मेन है। सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना होता, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने चले भाई, तो हमें बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा वो कौन कौन से आइटम है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और वो कौन कौन से आइटम है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। इतना करने के बाद अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। नीचे हमें कैसे हमने सेटलमेंट की हुई है, जो पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, आशीष एग्री करता है टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 और पे ऑफ मिसिस ए आशीष लोन, यानी अपनी वाइफ के लोन को पे कर देगा और 38,000 के क्या कर रहा है, वो एसेट्स टेक ओवर कर रहा है, फर्नीचर टेक ओवर कर रहा है। देखो जरा, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो एसेट्स की सेटलमेंट इस साइड में होगी, क्रेडिट साइड में, चाहे पार्टनर टेक ओवर करे चाहे वो रियलाइज हो जाए। और लाइबिलिटीज की सेटलमेंट डेबिट साइड में होती है, यानी क्रॉस, इनकी इस तरफ होती है और इनकी सेटलमेंट इस तरफ में होगी। ये हमें याद रखना है।
एसेट्स के यहाँ दो बातें होंगी, सामने आएंगी, या तो एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा भाई, या फिर एसेट्स क्या हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे। अगर एसेट्स बिक जा रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट से एंट्री पास होगी। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है तो उसकी एंट्री किससे होगी, सेम लाइबिलिटीज और एक्सपेंस के लिए होगा। या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर देगा तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, और अगर लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, पे होती है, लाइबिलिटी को पे करते हैं, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से इसकी एंट्री होगी। चलिए इन सबको हटा देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया था, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा याद आ गया मुझे, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है आशीष ने फर्नीचर, तो जो फर्नीचर आशीष ने टेक ओवर किया है उसके कैपिटल अकाउंट से उसकी एंट्री पास हो जाएगी। कितने अमाउंट में टेक ओवर किया है बच्चे, 38,000। और साथ ही साथ में वाइफ का लोन, इसकी सेटलमेंट डेबिट साइड में होगी टू आशीष कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी, लोन की अमाउंट है 9,000। अब बच्चे कुछ दिमाग, बच्चे कहते हैं सर फर्नीचर तो 40,000 का था, ये 38,000 में 2,000 का क्या करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, कितने में टेक ओवर, सिर्फ इतने से मतलब है हमें, ठीक है ना। क्यों मतलब नहीं है भाई, क्वेश्चन ये भी था क्यों नहीं है मतलब। अरे बाबा ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं ना, अगर कोई चीज कम ज्यादा की जा रही है, प्लस माइनस हो रहा है तो होने दो, लास्ट में लॉस और गेन निकल के तो आ जाएगा। अगर कोई चीज ज्यादा की ले रहा है तो हमें फायदा हो जाएगा, तो ये साइड ज्यादा हो जाएगी। कोई चीज कम में जा रही है तो ये साइड कम हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगा, हमें बाद में देखा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना इसीलिए तो रहे हैं, इसलिए हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, कितने कम ज्यादा में ली है। हमें मतलब है सिर्फ हमारा एसेट्स रियलाइज होना चाहिए, एसेट्स की सेटलमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद फिर से पॉइंट नंबर 2, डेटर्स रियलाइज होते हैं 18,500 में, और प्लांट एंड मशीनरी 10% मोर। देखिए डेटर्स 18,500 में हमें पैसा आ गया, और प्लांट 10% मोर। तो यहां पर बाय बैंक अकाउंट जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, डेटर्स कितनी में, 18,500, उसके आगे उसकी अमाउंट लिख देंगे। थे कितने के डेटर्स मुझे नहीं पता, ना मुझे कुछ लेना देना। हाँ प्लांट के लिए बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ये कहा 10% मोर, एक्चुअल में प्लांट थे 2,10,000 के, इसके 10% 21,000, तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, 2,10,000 में 21 ऐड कर दो, 2,31,000 में हमारे बिक जाती है। प्लांट जो थे हमारे रियलाइज हो गया भाई 2,31,000 में। इसके बाद पॉइंट पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कनक टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, कनक ने 40% स्टॉक लिया है, 40% स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक का 40% 20% कम करके, तो जब देख लो यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है 24,000 का, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 24,000, 24,000 रुपए का स्टॉक भाई 20% कम करके लिया है। तो 24,000 का पहले तो आप ये पता लगाओ कि 40% कितना होता है, 9,600, या कुछ और होता है, यही होता है। टेबल तुम्हें याद होंगे नहीं 24 का, तो इसलिए भैया इतना टाइम लग रहा है। तो 9,600 के हमारे क्या हो गए, स्टॉक ले लेता है वो। बाकी स्टॉक के बारे में बताया हुआ है इसने, रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। इस पॉइंट को बाद में समझेंगे, पहले हम और 20% के डिस्काउंट पर। चलो मैं यहां पर कैलकुलेशन पूरी कर देता हूँ, स्टॉक वाली कैलकुलेशन। जो टेक ओवर किया है उसने, टेकन ओवर बाय कनक, एग्जाम में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। 9,600 कैसे आया, 24,000 का 40%। भाई इसने कुछ लेस भी किया, डिस्काउंट है ना, इसने कहा भी ये 9,600 रुपए का है, बट मैं 9,600 रुपीज में तो नहीं लेने वाला, 20% मुझे क्या चाहिए इस पे, डिस्काउंट। तो ठीक है,
20% करो, कितना आ रहा है 9600 का। 20% 1920 माइनस कर दो 1920, 8680। मतलब उसने स्टॉक 8680 रुपीज में ले लिया है। टेक ओवर क्या खरीदा नहीं है। तो हम स्टॉक में कितना, सॉरी जो पार्टनर का नाम था कनक, यहां पर बाई कनक्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक उसने लिया है 8680 रुपीज में। इतनी बात समझ में आ गई है ना, पॉइंट क्लियर हो गया ना। 40% स्टॉक, सारा स्टॉक नहीं, सिर्फ 40% लिया, वो भी 20% के डिस्काउंट पे, 20% कम करके, तो इतने रुपीज में उसने टेक ओवर किया। अच्छा अब स्टॉक कितना बच गया, 60% बच गया। 60% देखो तो भाई कितना होगा, 60% जो स्टॉक बच गया, 24,000 में से आप 9600 माइनस कर दो, 14,400 का स्टॉक बच जाएगा। अभी ये बिक गया हमारा कुछ फायदे में। कितने फायदे में गया देखो जरा, बताया हुआ है रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट गेन ऑफ 10%, 10% के गेन पर। तो भाई 10% इसमें ऐड कर दो, कितना आ रहा है 1440। ये कैलकुलेशन दिखानी नहीं होती, ये सिर्फ मैं रफ में कर रहा हूं तो तुम भी समझ जाओ कि रफ में ही हमें कैलकुलेशन करनी होगी। 15,840। तो ठीक है, ये तो हमारा रियलाइज हो गया। 15,840 में स्टॉक 15,800। इसके बाद पॉइंट नंबर डी, देखो सी पॉइंट हमारा पूरा खत्म हो गया। पॉइंट नंबर डी पे आ जाओ। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें आप इन्वेस्टमेंट दे दो, फुल सेटलमेंट, हमारा हिसाब किताब कंप्लीट, कोई लेन देन नहीं, वो हमारे इन्वेस्टमेंट ले गए। इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री भाई। जब भी कोई हमारे क्रेडिटर्स एसेट्समेंट से सॉरी हमारे एसेट्स से सेटल होंगे, अगर कोई भी क्रेडिटर, कोई भी आउटसाइडर हमारा एसेट्स टेक ओवर कर लेगा, तो इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी गए और हमारे क्रेडिटर्स भी खत्म हो गए। पॉइंट नंबर ई, कुछ नहीं लिखना होगा, नो एंट्री, इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। हाँ अगर आप जनरल एंट्री पास कर रहे होते तो फिर वहां पर आपको बताना होता कि कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन हम लेजर बना रहे हैं तो लेजर में क्या लिखेंगे, नो एंट्री कहीं पर लिखे क्या नहीं लिखेंगे। कनक एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनक जो पार्टनर है वो एग्री होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं भाई साहब, कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन, कि भैया ठीक है डिसोल्यूशन मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए रेमुनरेशन, यानी मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है ना, कितना कमीशन ले भैया, कितना ले रहा है वो रेमुनरेशन, 12,000। 12,000 रुपए हमारा रियलाइज करने के हमने किसको दिए हैं, कनक पार्टनर को जो दिए, पार्टनर जो है कनक उसने लिए। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये कहा कि सारे के सारे एक्सपेंसेस कनक भाई तुम्हारे हैं। कनक सपोज करो मैं एक पार्टनर हूं कनक, मैं इस काम को करूंगा, रियलाइजेशन में सारे एसेट्स को रियलाइज करूंगा, लाइबिलिटीज को पे करूंगा, जितनी भी प्रोसेस है मैं ही करूंगा, जिसके लिए मैंने कितना कमीशन ले लिया, 12,000 रुपए का कमीशन ले लिया। और जितना भी अब एक्सपेंस होगा वो सबसे तुम्हें मतलब नहीं है, वो सिर्फ किससे मतलब, इसको मतलब है मुझे मतलब है, चाहे वो एक्सपेंस 12 रुपए हो, चाहे 12 लाख रुपए हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, तुम्हें सिर्फ 12,000 रुपए देने हैं, इसके बाद सारे एक्सपेंस कौन बियर करेगा, पार्टनर खुद से बियर करेगा। हमारी जेब से कितना गया, सिर्फ 12,000 रुपए। फर्म का एक्सपेंस कितना हुआ, सिर्फ 12,000 रुपए। आगे बताता है कि एक्चुअल में एक्सपेंस कितना होता है, होने दो, हमें क्या लेना देना। मैंने तो 12,000 रुपीज उसका रेम्यूनरेशन दिया और सारे एक्सपेंस उसे खुद बियर करने हैं। एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ 8,000, भाई साहब उसका फायदा हो गया। क्या कर सकते हो, अगर 16,000 होता तो तुम 4,000 फालतू देते, मतलब ही नहीं हमें कम हो या ज्यादा हो।
तो जब भी कभी कोई पार्टनर एक्सपेंस को बियर कर लेता है तो उसके लिए हमें एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। बट हाँ, हम रेमुनरेशन दे रहे हैं तो जो पार्टनर का रेमुनरेशन होता है ये फर्म का एक्सपेंस है, ये कनक कनक कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चे, जब हम किसी भी पार्टनर को अपॉइंट करेंगे और उसे कुछ भी कमीशन रेमुनरेशन अगर देंगे तो वो उसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होगा 12,000, और अगर वो खुद एक्सपेंस बियर कर रहा है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। फर्म का खर्चा है, हमारा नुकसान है भैया, डेबिट में आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने सारी एंट्री सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दी, जो भी हमें सेटलमेंट बताई गई थी हमने कर दी। तो जरा देखो एसेट्स को यहीं पे टोटल कर देंगे हम। इसके बाद क्या करना है, अब सबसे लास्ट जो हमारा काम होता है वो होता है हमें बैलेंस शीट सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट की लायबिलिटी साइड जो थी, ये जो लायबिलिटीज थे ना क्रेडिट साइड में जो लिखे थे, हमें इनको एक बार जरा देखना होगा। ये वाले तीनों, ये तीनों चारों पॉइंट जो भी हैं कि क्या इनमें से कोई ऐसी लायबिलिटीज तो नहीं बची जिसके ऊपर सेटलमेंट नहीं हुई। सारी लायबिलिटी आपको पे करनी है, चाहे क्वेश्चन में बताई हुई हो या क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो आपको लायबिलिटी कंपलसरी पे करनी पड़ेगी। देखो पहली लायबिलिटी क्या थी, सन्डे क्रेडिटर्स हो चुका है। सेकंड क्या था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्या इसकी सेटलमेंट हुई है अभी तक, तो ठीक है भाई, ऐसे नहीं हुई करो। तो बैंक अकाउंट ये आपको पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ लिखते हैं, इसके आगे लिख सकते हो आप भी 60,000 पूरी बुक वैल्यू पे, अगर कुछ नहीं बताता तो। पॉइंट नंबर थर्ड, आरसीएस का लोन टेक ओवर हो गया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका तो कुछ भी नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेब्ट या अदर एसेट्स रिजर्व, हम इन्हें लिख करके छोड़ देंगे, इनका कुछ भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी आउटसाइडर का पैसा थोड़ा ना कि जो हम किसी को पे करने जाएंगे, लो भैया अपना रिजर्व के पैसे ले लो। किसको देने जाओगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा, हमारा खुद का था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब करना क्या है, अब आप इसे क्लोज करो। हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर कोई एसेट्स बिकने से बच जाए तो, एसेट्स तो आपने देखे ही नहीं, नहीं देखे तो किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना बेच देंगे, इधर आओ पकड़ से खरीदना ही पड़ेगा तुझे, ऐसे थोड़ी ना होगा। किसी को नहीं भाई कैसे नहीं खरीदेगा, हमारे एसेट्स हैं, तुझे खरीदना पड़ेगा, हम बेच रहे हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ा चेप दोगे। तो एसेट्स का हाँ, लेकिन लायबिलिटी कंपलसरी है पे करना। गवर्नमेंट कहती है भैया फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, किसी का पैसा लेके मत भागो, हर किसी का पैसा दो, अपना नुकसान उठा सकते हो। तुम्हारा एसेट्स नहीं बिक रहा, उसमें कुछ कमी होगी या तुम पैसे उल्टे उल्टे सीधे मांग रहे होगे, वरना तो भैया बिकता तो गोबर भी है ना, जाओ बिकते ही है। तो क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब आप खुद से क्लोज करोगे भाई, देखो जरा टोटल कर लेना, या तो डेबिट में डिफरेंस आएगा या क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस इस तरफ आता है तो गेन, डिफरेंस इस तरफ में आ रहा है तो लॉस। लॉस और गेन जो भी होगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो ही क्वेश्चन में गिवन था 3:2। सबसे ऊपर आप देख सकते हो 3:2 दिया हुआ है। कंप्लीट, इतना खुद से कर लोगे और कमेंट में बताना होगा तुम्हें कि भैया कितना आंसर आ रहा है, गेन या लॉस। वीडियो देखे बिना बात नहीं होती, वीडियो तो तुम्हें देखनी पड़ेगी। क्या सही करो बताओ, 8780 7680। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। हाँ बताओ क्या पूछना है, पूछ। वीडियो मतलब सॉल्व करके बताओ। नहीं अब इतना छोड़ दूंगा, वीडियो में क्या सॉल्व करके बताऊंगा। अच्छा जो पहली वाली वीडियो है, हाँ उसमें भी इतना ही करके छोड़ा हुआ है। उसमें भी इतना ही छोड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ 7680 आना था, 8680 हो गया है, कहाँ है। हाँ तो ये लिखा था, सही लिखा था कि मैंने, देख ले तू जरा, अबे कहाँ है ये, 7680 होना था भाई। पता कोई भी नहीं था भाई।
चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अब 19 के बाद। और ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में होगा, आपको खुद से करना है। जो भी दिक्कत आएगी बताना, फिर अगर लगेगा कि मुझे कराना है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कराऊंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ एडजस्टमेंट आपको सेटलमेंट बता देता हूँ कैसे कैसे सेटलमेंट करनी है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। जो जो पॉइंट्स इसमें है मुझे पता है कि जिनको दिक्कत आएगी वो पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ। पार्टनर है प्रदीप और राजेश, इनका रेशो गिवन है 3:2, ये हाइट हो गया 3:2 है। इसके बाद वो अपने फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2018। प्रदीप वाज डेप्यूटेड, प्रदीप को यहाँ पर अपॉइंट किया है किस काम के लिए? टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। मतलब डिसोल्यूशन की प्रक्रिया इसी भाई साहब के हाथ में सौंप दी कि प्रदीप जी आपको ये काम करना है, जिसके लिए हम आपको कुछ देंगे, क्या 1,000 रुपए कमीशन हमारी सेवा के लिए, है ना। और ये फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है फर्म की, नीचे सुंदर सी अच्छी छोटी सी बैलेंस शीट गिवन है। करना क्या, सबसे लास्ट में पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है? तो आइटम्स देखना शुरू करो और बताओ कौन से आइटम ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन से आइटम ट्रांसफर नहीं होंगे। पहला काम हमारा यही होता है। बिल्डिंग यस डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट यस डेबिट साइड में, डेटर्स की अमाउंट 34,000 डेबिट साइड में, पूरी वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। बीआर डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट भाई नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तुम्हारा भी कोई जरूरत नहीं है हमें। गुडविल यस ये होगा, गुडविल तो एसेट्स है, बिक सकता है, वो बात दूसरी, कोई से ना खरीदे। हाँ जी, लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, क्रेडिटर ट्रांसफर करेंगे हम। मिसेस प्रदीप है, ये करना पड़ेगा, आउटसाइडर है। राजेश ठीक है भाई साहब, इंतजार करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके छोड़ना पड़ेगा, ये भी कोई सेटलमेंट नहीं होने वाली, इतना कर लेंगे हम। इतना समझ में आ गया ना, बैलेंस शीट से कौन सा आइटम कहां पर ट्रांसफर करना है, कौन सा आइटम देखते ही छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं जरा हम पॉइंट नंबर एबीसी। पॉइंट नंबर ए में क्या कहा गया, देखो। प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री होता है कि ठीक है मोहतरमा आप निश्चिंत रहो, है ना श्रीमती जी, आप निश्चिंत रहो, तुम्हारा पैसा हम देंगे। तो ठीक है, उनके वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया उन्होंने। लोन किस तरफ टेक ओवर होगा? पक्का? चलिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं हम, जिससे कंफर्म करते रहेंगे डेबिट आएगा या क्रेडिट में आएगा। वाइफ का लोन इस तरफ सेटल होगा डेबिट साइड में, टू प्रदीप से कैपिटल अकाउंट, प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी उसकी वैल्यू होगी, कुछ नहीं बताया तो पूरी वैल्यू 40,000। इसके बाद हाफ ऑफ द डेटर्स, आधे डेटर हमारे रियलाइज हो जाते हैं 12,000 में, और बाकी जो डेटर्स बचते हैं यूज टू पे ऑफ द 25% ऑफ पॉइंट में दम है कि नहीं। आधे डेटर्स हमारे रियलाइज हो गए 12,000 में, अब आधे डेटर्स हमारे बचते हैं। रिमेनिंग डेटर्स जो हैं वो यूज किए गए पे ऑफ, क्या पे करने के लिए? क्रेडिटर्स। बट कितने क्रेडिटर्स? सिर्फ 25% के ही हमारे क्रेडिटर्स पे हो पाए। तो देखो भाई जरा, बाय बैंक अकाउंट में आप 12,000 के डेटर्स कर चुके हैं पहले ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अभी कितने डेटर्स बच चुके हैं हमारे? 17,000 के। 17,000 कैसे बचे? तो देख लीजिए भाई, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 34, आधे डेटर्स बचे 17,000 के। ये आधे डेटर्स गए किसके पास? हमारे क्रेडिटर के पास। बट हमारे पूरे क्रेडिटर सेटल नहीं हो पाए इससे, उन्होंने हमारे सारे डेटर्स तो ले लिए, बट वो कितने सेटल हुए? सिर्फ 25% के ही डेटर सेटल होते हैं, ठीक है ना। कितने डेटर सेटल हुए? सिर्फ 25% के क्रेडिटर सेटल हो गए। देखिए क्रेडिटर कितने थे? 80,000 रुपए के क्रेडिटर थे, इसमें से हमारे 25% कितना होगा?
मतलब हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स सेटल हो गए। 20,000 के क्रेडिटर्स हमारे पास आते हैं और वो 17,000 रुपीज के हमारे डेटर्स को लेके खुश, काम खत्म। अब हमारे डेटर्स कितने, क्रेडिटर कितने बचते हैं, सिर्फ। इसका कुछ भी नहीं करेंगे कभी आपको कि अब इनका क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, खत्म करो, तो फायदा हो गया ना हमारा। हमारे क्रेडिटर्स आए 20,000 वाले, सपोज करो तुम ही आई, तुम हमारी क्रेडिटर हो, 20,000 के क्रेडिटर्स तुमने थी तुम। अब क्या हुआ, हमारा एक डेटर था, ये भी उस टाइम पे बैठा था, ये भी तुम्हारी आपस में कि ठीक है मैं इसको पैसा दे दूंगा, हमने कहा ठीक है भाई जाओ, तुम भी जाओ तुम भी जाओ, बस काम खत्म। हमारे क्रेडिटर सेटल हो गए हमारे डेटर्स के साथ में। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फायदा हुआ नुकसान हुआ, कोई कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा लास्ट में कि हमें कितना फायदा हुआ कितना हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स चले गए। मैंने बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल चुका हूँ कि भाई जो हमारे क्रेडिटर्स, जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, जो भी हमारी पेमेंट्स है, अगर वो हमारे किसी एसेट से सेटल हो रही है तो हो जाने दो, हमें कुछ भी नहीं करना उनका, हमें उनकी एंट्री नहीं करनी। उसके बाद कितने बचते हैं हमें उससे लेना देना है। अगर यहाँ पे सारे क्रेडिटर सेटल हो जाते तो मैं कुछ भी नहीं करता, फिर तो मैं देखता भी नहीं क्रेडिटर की तरफ में। लेकिन उसने बोला कि सिर्फ 25% के क्रेडिटर सेटल हुए, भाई बचे बाकी भी तो बचे होंगे 75%, वो बचे 60,000। इसलिए अब इसका खेल खत्म, यहां से हटाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अच्छा बी पॉइंट कंप्लीट हो गया। सी पॉइंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश। हु इज राजेश, पार्टनर है, लेकिन इसमें बोला सोल्ड, राजेश को हमने बेच दिया है। बेचा है, टेक ओवर नहीं हुआ है। बेचने और टेक ओवर में फर्क होता है। राजेश भाई साहब ने हमें पैसा दिया, हमने बेच दिया, तो ठीक है, बैंक में इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। किसको बेचा इससे क्या लेना देना हमें। बिल्डिंग रियलाइज्ड, बिल्डिंग भी हमारी बिक गई, ये आ जाएगी यहां पर। अच्छा देखो आ गया पॉइंट नंबर ई, बी वाला पॉइंट देखो जरा, क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स, बाकी जो क्रेडिटर्स बचते हैं वो 2 महीने बाद हमें पे करने हैं, अभी पे नहीं करने। कब करने हैं, अच्छा कितने क्रेडिटर बचे थे, 60,000 के। कैसे बचे थे, वो जो डेटर से सेटल होने के बाद। 60,000 वाले क्रेडिटर्स हमें पे करने 2 महीने बाद, दे वर पेड इमीडिएटली, अभी के अभी हम उन्हें क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं एट 10% पर एनम डिस्काउंट। भाई जिसको 2 महीने बाद पैसा देना था हम उसे पैसा अभी दे देते हैं, और उन भाई साहब ने हमें क्या करा, 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट। मतलब डेटर्स हमने पूरा पे नहीं किया, सॉरी हमने क्रेडिटर्स की पूरी पेमेंट नहीं की, हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पॉइंट क्लियर हो गया कि 10,000 सॉरी 60,000 के क्रेडिटर्स, रिमेनिंग क्रेडिटर जो की वैल्यू 60,000 है, वो हमें 2 मंथ बाद पे करने हैं, लेकिन हम उन्हें अभी के अभी पे कर रहे हैं। इस खुशी में हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया। कितना डिस्काउंट मिला, हाँ 6,000 कैसे आ रहा है भाई साहब, 2 मंथ का डिस्काउंट निकालना जरा, इसे कौन निकालेगा 6,000, 1,000 रुपए आ जाएगा, देख लेना। तो यहां पर हम कितना पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, जो हमने पे किया है 59,000, कैसे आया, 60,000 पे करना था, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, 59,000 से सिर्फ एंट्री पास करेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं हुई। पॉइंट नंबर एफ, बिल्स रिसीवेबल हमारे सेटल हो गए हैं 1,400 के लॉस पर, ठीक है। बीआर की जो भी वैल्यू होगी 1,400 माइनस कर दो, कितने की वैल्यू है बीआर की, 37,400, तो 36,000। जितना पे नहीं किया उसको साइड कर दो, जितना हमने एक्चुअल में पे किया, जितना हमें रियलाइज हुआ सिर्फ हमें उसका मतलब है। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए थे 20, तो ठीक है, डेबिट में टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपीज, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंस, ठीक है भाई। जरा देखो एक बार लाइबिलिटीज पर नजर मारते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, वाइफ का लोन भी हो गया, इसका कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन कुछ नहीं करेंगे, कंप्लीट। भाई दो ही तो लाइबिलिटीज थी आउटसाइडर की, एक कौन था, क्रेडिटर,
और मिसिस के लोन थे भैया, मिसिस का लोन भी सेटल हो गया और ये भी, इतनी बात क्लियर हो गई। लास्ट में जो फायदा नुकसान होगा वो 3 के रस्म से। एक पॉइंट और छूट गया था, वो मैंने बता तो दिया, लिखा नहीं है मैंने। ये 1000 रुपीज का जो कमीशन था, कमीशन भी दिया था ना 1000 का, किसको दिया था? प्रदीप भाई को दिया था। प्रदीप कैपिटल अकाउंट जो, उसको 1000 रुपीज का हमने कमीशन दिया है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे कितने हो गए बच्चे? 17, 18, 19 और ये इसके अकॉर्डिंग, टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है और मेरे असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, बट अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो, मैं अभी ना नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना और बताना होगा। अब जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, अभी मैं करा भी नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, तो क्योंकि क्वेश्चन ये 15 मिनट में तो होने से गया रहा, 15 मिनट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को कर पाए। जी हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा टाइम लेता है, बाद का क्वेश्चन कभी टाइम नहीं लेता। पहला क्वेश्चन तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में अच्छा खासा टाइम खा जाता है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमसे ये वाला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। हाँ, क्या कैसे करके मानूंगा? एक 2-3 क्वेश्चन तो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखते हैं। होमवर्क में क्या करना सुन लो। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, हमसे हो जाएगा तो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की। हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी अरे भैया क्या है यार, जब फोन कट कर रहा हूँ कोई शिवम चौधरी। हाँ यार, तो बच्चे देखो जरा, इस क्वेश्चन में पता है क्या करना है, क्या एक बार पढ़ लो जरा, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एंट्री बोला कि जनरल एंट्री पास करो। तो अभी मैंने जनरल एंट्री आपको बताई नहीं है, बट इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसे करो, इसका रियलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिस करना। देखो मुझे पता है जरूरी नहीं है कि तुमसे हो पाएगा, बट हाँ आप ट्राई जरूर करना, दिखाना कितना तुमसे हो रहा है। मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कितना तुमने किया है, कितना सही है कितना गलत है, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन करो, करने के बाद उसकी इमेज मुझे सेंड कर देना, जितना भी तुमसे हो जाए। ठीक है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी इस क्वेश्चन को प्रॉपर कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में।